हेलो, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन मंदन है आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग पिछली कक्षा में तत्पुरुष समास के जो कारक के आधार पर प्रकार था उसको हम लोग अच्छी प्रकार से देख चुके थे। तो आज हम लोग देखते हैं तत्पुरुष समास के अन्य प्रकार। ठीक है, आइए देखते हैं मेरे दोस्त तत्पुरुष समास के अन्य प्रकार। तो टॉपिक हमारा रहेगा आज तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अन्य प्रकार। तत्पुरुष समास के अन्य प्रकार हमने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था मेरे दोस्त कि मैं तत्पुरुष समास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेकर आने वाला हूं और मैंने आपको उतनी ही तैयारी के साथ प्रस्तुत भी किया था और मैं आगे प्रस्तुत भी कर रहा हूं। जो तत्पुरुष समास के अन्य प्रकार होंगे उसमें कौन कौन सा होगा तो उसको हम लोग पहले नामकरण कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। तत्पुरुष समास के जो अन्य प्रकार होंगे उनमें आपको पहला मिलेगा क्या, तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला वाला क्या मिलेगा। तत्पुरुष समास के अन्य प्रकारों में पहला वाला आपको मिलेगा नय तत्पुरुष समास। पहला वाला क्या मिलेगा, नय तत्पुरुष समास। पहला वाला क्या है मेरे दोस्त, नय तत्पुरुष समास। दूसरा वाला मिलेगा अलुक तत्पुरुष समास। दूसरा वाला क्या मिलेगा, अलुक तत्पुरुष समास। दूसरा वाला है मेरे दोस्त अलुक तत्पुरुष समास। तो नंबर 3 आपके सामने क्या मिलेगा, उपपद तत्पुरुष समास। क्या है, उपपद तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष समास। नंबर 3 है उपपद तत्पुरुष समास। नंबर 4 क्या होगा मेरे दोस्त, तो नंबर 4 होगा लुप्त पद। लुप्त पद तत्पुरुष समास। लुप्त पद तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ये 4 अन्य समास हैं तत्पुरुष समास के। तो उसको आप लोग जल्दी से इसको आप लोग जल्दी से क्या करिए, स्क्रीनशॉट बनाइए, फिर आगे हम लोग चलने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए और आगे हम लोग चलते हैं। तो हम लोग पहला वाला जो देखने वाले हैं नय तत्पुरुष समास को। ठीक है, तो नंबर 1 आप लोग हेडिंग बनाइएगा। क्या, नंबर 1 आप लोग हेडिंग बनाएंगे नय तत्पुरुष समास। चलिए मेरे दोस्त हम लोग शुरू करते हैं नय तत्पुरुष समास को। नय तत्पुरुष समास आपका पहला हेडिंग रहेगा और लिखिएगा नय तत्पुरुष समास। नय तत्पुरुष समास पहला वाला मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, नय तत्पुरुष समास। ठीक है, तो चलिए भाई साहब आप लोग स्क्रीनशॉट बना लिए हैं, तो आगे चलते हैं। नय तत्पुरुष समास हम लोग परिभाषा से शुरू करेंगे और आगे तक जाएंगे। तो आप लोग परिभाषा लिखिएगा, नय तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या होगी कि जिस तत्पुरुष समास में अ अथवा अन उपसर्ग का प्रयोग न के अर्थ में किया जाता है, नोट नहीं है परिभाषा है, लिखिएगा कि जिस तत्पुरुष समास में क्या हो जाएगा, लिखिएगा जिस तत्पुरुष समास में, जिस तत्पुरुष समास में अ अथवा अन उपसर्ग, अ अथवा अन उपसर्ग का प्रयोग, अ अथवा
अन उपसर्ग का प्रयोग न के अर्थ में न न के अर्थ में किया जाता है। न के अर्थ में किया जाता है। न के अर्थ में किया जाता है। न के अर्थ में किया जाता है वहां पर न के अर्थ में किया जाता है वहां पर नय तत्पुरुष समास नय तत्पुरुष समास होता है। वहां पर नय तत्पुरुष समास होता है। ध्यान से सुनिएगा, जहां पर या जिस तत्पुरुष समास में कोई भी लगा सकते हैं, या जहां पर या जिस तत्पुरुष समास में अ अथवा अन उपसर्ग का प्रयोग न के अर्थ में किया जाता है वहां पर नय तत्पुरुष समास होता है। अगर नोट लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा कि जिस तत्पुरुष समास का पहला भाग नकारात्मक होता है या नकारात्मक होता है वहां पर क्या बन जाता है, नए तत्पुरुष समास होता है। लिख लीजिएगा। यदि आप नोट लिखना चाहते हैं तो नोट भी लिख सकते हैं। नोट क्या होगा, लिखिएगा कि जिस तत्पुरुष समास का, लिखिएगा जिस तत्पुरुष समास का पहला भाग, जिस तत्पुरुष समास का पहला भाग नकारात्मक होता है, पहला भाग नकारात्मक होता है, नकारात्मक होता है। जिस तत्पुरुष समास का पहला भाग नकारात्मक होता है वहां पर नय तत्पुरुष समास, नय तत्पुरुष समास होता है। वहां पर नय तत्पुरुष समास होता है। कुछ नहीं जानना है दोस्त, आप लोग जानिएगा क्या कि तत्पुरुष समास में ऐसा प्रकार एक आएगा जिसका नाम रहेगा नय तत्पुरुष समास। और इस नय तत्पुरुष समास की विशेषता क्या होगी कि उसका पहला भाग अ अथवा अन उपसर्ग से बना होगा अधिकतर केस में, और वह पहला वाला जो अ अथवा अन उपसर्ग लगा होगा वह न के अर्थ में प्रयोग किया जाएगा। जैसे लिखिएगा, कैसे हो पाएगा आप लोगों के सामने, जैसे में लिखिएगा नए तत्पुरुष समास में। अब इसको हटाते हैं फिर नीचे ला देंगे, ठीक है। जैसे लिखने में थोड़ा दिक्कत होगी तो लिखिएगा क्या होगा, आपको पहला वाला लिखिएगा। पहला वाला आपको क्या लिखना है, उदाहरण में आप लोग दो कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम रहेगा समासिक पद, एक कॉलम रहेगा समास विग्रह का। तो समासिक पद और समास विग्रह में आप लोग लिखिएगा। हम बता रहे हैं पहला वाला बनेगा नास्तिक। पहला वाला क्या होगा मेरे दोस्त, पहला वाला होगा नास्तिक। नास्तिक का विग्रह करेंगे तो नास्तिक का विग्रह क्या बनेगा, तो नास्तिक का विग्रह बनेगा न आस्तिक। नास्तिक का जब आप लोग विग्रह करेंगे तो बनेगा क्या, तो इसका बनेगा न आस्तिक। इसका विग्रह करने पर क्या बनेगा मेरे दोस्त, न आस्तिक। अब सुनिए, हमेशा जब आप विग्रह करिएगा तो अधिकतर केस में क्या करिएगा ना, न लगा दीजिएगा। अधिकतर, या मैं कहूं कि पूरा नए तत्पुरुष समास में जितना आपको विग्रह करना है न शब्द को या न पद को आगे लगा देना है। जैसे अनादि, जैसे में अगला वाला मैं आपको बताऊं बन जाएगा अनादि। दूसरा वाला क्या बनेगा भैया, अनादि। अनादि में मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, नो आदि। नो आदि, अनादि का बन जाएगा नो आदि। तीसरा वाला आप लोग लिखिएगा असफल। असफल, असफल का क्या बनेगा, असफल का बन जाएगा नो सफल। असफल का क्या बनेगा, बन जाएगा नो सफल। तो मैं
अब केवल आप लोगों के समक्ष क्या रखूंगा, तो मैं केवल आप लोगों के समक्ष अब समासिक पद रखूंगा, समास विग्रह आप लोग खुद करेंगे। तो लिखिएगा अनपढ़, लिखना है आपको क्या, अनप और अनपढ़, अनादर लिखते चलिएगा। अनपढ़ के बाद क्या लिखिए, अनादर लिखिए। इस दोनों का आप लोग क्या करिए, विग्रह करिए। अनदेखा, अगला वाला आपको मैं दे रहा हूं मेरे दोस्त, लिखिए अनदेखा, नहीं कहते हैं अनदेखा करके चला गया मुझे। अनचाहा, अनजान लिखिए, अनचाहा, अनचाहा, अनजान, अनचाहा के बाद क्या है, अनजान है। ठीक है, तो अगला वाला लिखिए अपवित्र, अयोग्य, अज्ञान। जो आपको लिखना है लिखिए अपवित्र, अपवित्र, अयोग्य, अज्ञान। ठीक है, देखिए ये मेरे दोस्त आपके समक्ष मैं समासिक पद रख रहा हूं, आपको समास विग्रह खुद करना है। और क्या लगाकर, नो पद अथवा नो शब्द को लगाकर अनुदार लिख लीजिएगा। अनुदार क्या है, अनुदार। अकर्म, अकर्म, अधर्म, अकर्म के बाद क्या हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, अकारण हो जाएगा। कहाँ गया भैया, ए भैया आ जाओ, ए हाँ अंडो करना है बे, कहाँ गया, अजय आ गया। अधर्म, अनुदार, अकर्म, अधर्म। ठीक है, असत्य हो जाएगा, अकारण हो जाएगा, अकाल हो जाएगा। असत्य, अकारण, असत्य के बाद क्या हो जाएगा, अकारण, अकाल। ठीक है, ये आपके समक्ष मैंने लिखा। और आप लोग लिखेंगे क्या, अकृत, अन्याय, अनपढ़, अकृत्य, अन्याय, अकृत्य के बाद क्या हो जाएगा, अन्याय, अनपढ़। ये मेरे दोस्त मैंने आपको पूरा क्या दे दिया, तो पूरा हमने आपको नए तत्पुरुष समास का अच्छी प्रकार से परिभाषा बताया। और परिभाषा के बाद ये पूरा हमने आपके समक्ष क्या रखा मेरे दोस्त, उदाहरण रखा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट बना लीजिए। यह आपका पहला था नए तत्पुरुष समास। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट बनाइए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये रहा आपका नया तत्पुरुष समास। आगे चले, स्क्रीनशॉट बना लिए हैं तो आगे चलते हैं। चलिए आगे होगा, पेज नंबर 3 है। अब हमने पेज नंबर 3 में क्या देखना शुरू किया, तो पेज नंबर 3 में दूसरा हम लोग उदाहरण देखेंगे, उपपद तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपके समक्ष मिलेगा क्या, उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग जल्दी से अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। और यह टॉपिक क्या होगा, उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास में हमको क्या देखना है, तो ऐसे प्रत्यय, बात सुनिए, प्रत्यय तो बहुत होते हैं, कृत और तद्धित। तो कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं जो स्वतंत्र रूप से भाषा में प्रयोग नहीं हो पाते हैं, हिंदी भाषा के हो या अंग्रेजी भाषा के हो, वह प्रयोग नहीं हो पाते हैं। तो उनको इसी शब्द में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और उनको जोड़कर जो शब्द बनाया जाता है हिंदी भाषा में, उन्हें जोड़कर जो शब्द बनाया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो जो जोड़कर शब्द बनाया जाता है उससे बना हुआ सामासिक पद उपपद तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे लिखिएगा ऐसे प्रत्यय, ऐसे प्रत्यय लिखिएगा आप लोग, क्या क्या बन जाएगा इसकी परिभाषा, बहुत आसान है मेरे दोस्त। लिखिएगा ऐसे, ऐसे प्रत्यय
जो ऐसे प्रत्यय जो भाषा में स्वतंत्र रूप से, जो भाषा में स्वतंत्र रूप से, ऐसे प्रत्यय जो भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते हैं, स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते हैं, प्रयुक्त नहीं होते हैं, ऐसे प्रत्यय जो भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते हैं, उन्हें जोड़कर क्या बनाया जाता है, या उन्हें जोड़कर बना हुआ सामासिक पद, ऐसे लिखेगा। प्रयुक्त नहीं होते हैं, आगे लिखिए, उन्हें जोड़कर, उन्हें जोड़कर, उन्हें जोड़कर बना हुआ, उन्हें जोड़कर बना हुआ सामासिक पद, 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 उपपद तत्पुरुष, बना हुआ सामासिक पद, उपपद तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, उन्हें जोड़कर बना हुआ सामासिक पद, उपपद तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास के अंतर्गत, समास के अंतर्गत रखा जाता है, समास के अंतर्गत रखा जाता है। उन्हें जोड़कर जो शब्द बनाए जाते हैं, मतलब कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं, ध्यान से सुनिए, जैसे ई हो गया, चर हो गया, ज्ञ हो गया, फिर इसके बाद कार हो गया, ई, चर, कर, ज्ञ, कार, ऐसे जो शब्द होते हैं वो अपना अर्थ देते हैं, लेकिन किसी शब्द में जुड़ने के बाद, उसके पहले नहीं देते हैं, नहीं देते हैं तब उन्हें किसी शब्द में जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद बना हुआ जो शब्द होता है वह तत्पुरुष समास में उपपद तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसके उदाहरण को। चलिए तो शुरू करेंगे इसके उदाहरणों को। हम लोग क्या बनेगा, तो उदाहरण में हम लोग शुरू करते हैं, बस वही पीछे वाला कारनामा करेंगे जैसे हमने किया था पीछे। अब हम लोग शुरू करते हैं क्या, तो पहला वाला आपको मिलेगा फलदायी। पहला वाला उदाहरण क्या मिलेगा, फलदायी। फलदायी, फलदायी का जब हम लोग विग्रह करेंगे तो बन जाएगा फल को देने वाला। आप लोग जान जाएंगे मेरे दोस्त, जब विग्रह करेंगे ना तब आपको सब पता हो जाएगा, आपको वैसे शब्द भी मिल जाएंगे। फल को देने, फल को यहां पर भूल गए, फल को देने वाला, ऐसे ऐसे शब्द आपको मिल जाएगा मेरे दोस्त, विश्वास करिए। यदि जब आप विग्रह करेंगे तब, विग्रह नहीं करेंगे तो सोचेंगे कि सब कुछ किया और धारा मिल जाए, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगला वाला लिखिए कष्टप्रद। अगला वाला आपको मिलेगा क्या, कष्टप्रद। कष्टप्रद का आपको क्या बन जाएगा, तो कष्टप्रद का बनेगा कष्ट को प्रदान करने वाला या कष्ट प्रदान करने वाला। लिखिएगा आप लोग मेरे दोस्त, कष्ट प्रदान करने वाला, कष्ट प्रदान करने वाला, कष्ट प्रदान करने वाला। ठीक है, तो यह मेरे दोस्त मैंने दो ठो बताया। अब आप लोग विग्रह अपने से करेंगे या जो कठिन रहेगा मैं बता दूंगा। तो लिखिए चर्मकार, चर्मकार। अगला वाला लिखिए चर्मकार, और एक लिखिए कुंभकार,
चर्मकार, कुंभकार, और एक आप लोग लिखेंगे क्या, स्वर्णकार। एक क्या लिखेंगे, स्वर्णकार। ये रहा तीनों आपके सामने। मैं एक बताऊंगा, आप लोग तीनों लगाएंगे। चर्मकार का होगा चर्म का काम करने वाला। पहला वाला होगा चर्म का काम करने वाला। चर्म का काम करने वाला। किसका काम करने वाला, चर्म का काम करने वाला। कुंभकार मतलब कुंभ का काम करने वाला या घड़े का काम करने वाला। स्वर्णकार मतलब होगा सोने का काम करने वाला। ठीक है, तो लिख लीजिए कुंभ का कार्य करने वाला। कुंभ का काम करने वाला। कुंभ का काम करने वाला। ये रहा मेरे दोस्त कुंभकार का विग्रह। अगला वाला होगा स्वर्ण का। किसका, तो उत्तर लिखिएगा स्वर्ण का काम या कार्य करने वाला। ये मेरे दोस्त आपके समक्ष हमने विग्रह लिखा। किसका, उपपद तत्पुरुष समास के। ये जो 4 उदाहरण मैंने आपके समक्ष दिया, 5 उदाहरण, यह बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ये कई बार आपको प्रश्न में फंसता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो आगे लिखिए क्या, राजनीतिज्ञ। अगला वाला आप लोग लिखिएगा क्या बन जाएगा, तो अगला वाला लिख लीजिएगा राजनीतिज्ञ। राजनीतिज्ञ। अगला वाला क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, राजनीतिज्ञ। अब राजनीतिज्ञ क्या होता है, तो राजनीति की बात जानने वाला। राजनीति की बात जानने वाला जो होता है वह होता है राजनीतिज्ञ। तो इसका विग्रह लिखिएगा आप लोग। ये यही का हुआ बे, हाँ सही चल रहा है। राजनीति, राजनीति की बात जानने वाला। राजनीति की बात जानने वाला। राजनीति की बात जानने वाला राजनीतिज्ञ हो गया। दिनकर, जलचर। लिखिए थोड़ा सा, इन दोनों में आपको एक अंतर मिलेगा। दिनकर, दिनकर का मतलब होगा दिन को करने वाला। दिन को करने वाला। ठीक है, अब आपको लिखना है जलचर। जलचर का होगा जल में विचरण करने वाला। इसका आप लोग लिखिए जलचर। जल में विचरण करने वाला हो गया। इसी तरह बन जाएगा नभचर। नभ मतलब आकाश, या नभ ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नभचर, नभ में विचरण करने वाला नभचर हो गया। जलद, जलद आप लोग लिखिए, बहुत अच्छा उदाहरण है जलद। द माने देने वाला, जल माने जल को, जल को देने वाला या जल को प्रदान करने वाला। अब एक आपके सामने बहुत अच्छा है, यह है मर्मज्ञ और एक होता है सर्वज्ञ। एक होता है मर्मज्ञ, एक होता है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाला, मर्मज्ञ का मतलब होता है मर्म को जानने वाला। ठीक है, मर्म को या दुख को या मर्म की बात को जानने वाला मर्मज्ञ होता है, और जो सब कुछ जानता है वह सर्वज्ञ होता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट बनाने के लिए तैयार रहिए। ये लीजिए स्क्रीनशॉट बना लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं अगले दिन। तो हम 2 गो समास लेकर आएंगे। तत्पुरुष समास के अन्य प्रकार में बचा है क्या, उपपद हो गया, तो बचा है अलुक तत्पुरुष समास और लुप्त पद तत्पुरुष समास। तो हमको जाने की आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले दिन और आएंगे 2 समासों को लेकर। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।